गृहस्थी से जुड़ी बहुत सारी छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें जो कि आपके जीवन को सुखमय बनाती हैं, आपके जीवन में समृद्धि लाती हैं, सुख शांति लाती हैं, बरकत लाती हैं। तो वो कौन कौन सी बातें हैं जो कि हमें समझना चाहिए और उस पर धीरे धीरे काम करना चाहिए। कुछ तो हमें पता होता है, कुछ नहीं पता होता है, कुछ हम जानबूझकर अनजाने में करते हैं। नहीं पता है तो अनजाने में की गई गलतियां नहीं मानी जाती है। जब से आपको पता हो तभी से आप उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार। बिल्कुल पहला क्वेश्चन कि क्या भंडारे का भोजन हमें करना चाहिए अथवा नहीं, भंडारे से कैसे हम लाभ ले सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि आपके आस पड़ोस में, चौराहे पर, शहर में भंडारे होते रहते हैं। तो क्या हमें भंडारे का भोजन जाके कर लेना चाहिए? नहीं, भंडारे का भोजन समृद्ध लोगों के लिए नहीं है। भंडारे का भोजन उनके लिए है जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, जो दिन भर मेहनत कर रहे हैं, उनके घर के मतलब परिवार के लोग यहाँ पर नहीं है, उन्हें भोजन बनाना है और फिर खाना है, तो वो लोग जाके भंडारे में भोजन करते हैं। लेकिन जो समृद्ध है उनको भंडारे में दान करना चाहिए, यानी आप वहां पर कुछ चीजें दान करें। अब देखिए क्या दान करें, दान करने का भी बहुत बड़ा महत्व होता है, लेकिन तरीके से किया गया दान हमारे जीवन में समृद्धि ला सकता है। तो भंडारे में नमक दान करना बहुत अच्छा होता है, लेकिन नमक ऐसे सिंगल भी नहीं दान करते हैं। तो नमक के साथ कुछ सब्जियां, कुछ अनाज, जो भी आपका बजट हो, आप लेकर भंडारे में दान कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में आने वाली अचानक से जो परेशानियां आती हैं उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। आप यदि परेशान हैं और आपको रास्ता नहीं मिल रहा है तो आप देखें कि आपके आसपास में कहाँ भंडारा हो रहा है और वहां पर नमक और कुछ सब्जियों का दान अवश्य करें। देखिए कभी कभी ऐसे हम कहीं घूमने गए हैं, देश परदेश गए हैं, वहां पे भंडारा हो रहा है, लंगर चल रहा है। ऐसे में होता है कि सुबह से हमने कुछ खाया नहीं है, भूख लगी है, चलो भंडारे में बैठकर खा लेते हैं। तो ऐसे में आप खा सकते हैं, लेकिन कुछ धनराशि देने के बाद आप बैठकर खा सकते हैं। ठीक है, आप मेरे कहने का अर्थ समझ गए होंगे। दूसरी अहम बात मंदिर से संबंधित है। मंदिर हम सभी जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, परिक्रमा करते हैं, दान पुण्य करते हैं, अपनी पूजा उपासना आराधना करते हैं। देखिए मंदिर का निर्माण जहां हो रहा हो, आप वहां पर कुछ चीजें दान करें। जैसे कि हमारे लाइव चैट में अक्सर बहुत सारे लोग पूछते हैं कि दीदी हमारा घर नहीं बन रहा है, तो देखिए आप किसी का घर बनवाएं। जैसे मंदिर बन रहा है कहीं पे, वहां पे काम चल रहा है, तो आप अपनी तरफ से कुछ ईंटें दान करके आए। आप अपनी तरफ से कुछ ईंटें दान करके आए। आप अपनी तरफ से कुछ सीमेंट, मतलब जो मकान बनाने के काम में कुछ चीजें आती हैं वो आप दान करें, लेकिन ज्यादा अच्छा ईंटें होता है। ईंटों का संबंध मंगल से होता है। ईंटों का दान करने से हमारे बर्थ चार्ट में मंगल अच्छा होता है। ठीक है, तो आप ईंटें या फिर सीमेंट मंदिर बनवाने के लिए देकर आए। या आपके आसपास कोई छोटा मोटा मंदिर है और जो वो टूट गया है, तो उसको फिर से रिपेयर आप करवा सकते हैं। ये भी बहुत बड़ा पुण्य का काम है। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। आपके जीवन में समृद्धि आती है, ईश्वर की कृपा, दैवीय कृपा आपको मिलती है। और कहते हैं जिसके ऊपर पितरों की कृपा, देवी देवताओं की कृपा रहती है, उसको कोई हरा नहीं सकता है, उसको जीवन में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। तो ये भी कार्य आप अपने जीवन काल में करते रहा करें। ऐसा नहीं कि एक बार आपने कर दिया तो हो गया, नहीं, जब भी आपको अवसर मिले आप अवश्य करें। और मंदिर हम जब जाते हैं तो मंदिर की परिक्रमा करना ना भूलें। हम देवी देवताओं का दर्शन करने के लिए, भजन कीर्तन आरती में शामिल होने के लिए जाते हैं, तो कभी भी आप जाएं बिना दर्शन मतलब परिक्रमा किए ना आए। और खाली हाथ भी मंदिर नहीं जाते हैं, कुछ ना कुछ हम भेंट लेकर जाते हैं। दोस्तों वैसे तो खाली हाथ बहन बेटियों के घर, अपने मित्र के घर, अपने गुरु के घर और देवी देवताओं के पास कभी भी खाली नहीं जाना चाहिए। आपके पास कुछ नहीं है, पुष्प ले लीजिए, कुछ दक्षिणा ले लीजिए, आप अपना कुछ समय ही दे दीजिए। कहने का अर्थ है कि खाली हमें नहीं जाना चाहिए। तो बस इस छोटी सी बात का हमें ध्यान रखना है। हम निश्चित ही ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे और हमारा परिवार समृद्ध बनेगा और हम ऐश्वर्य की प्राप्ति भी करेंगे यदि इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। और मंदिर से ही संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी, मंदिर में जब हम जल चढ़ाने जाते हैं, जैसे शिवालय जब हम जाते हैं, भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं, तो जल अपने घर से लेकर जाना होता है। मंदिर का ही जल मंदिर में ना ही चढ़ाएंगे,
क्योंकि उसका फल आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। सिर्फ अपनी मानसिक शांति के लिए आपने जल चढ़ाया है। घर से लिया गया जल आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन घर लौटते समय खाली लोटा भी आपको नहीं लाना है। बचा हुआ जल थोड़ा सा आपको अपने घर अवश्य लाना है और घर में छिड़काव करना है सकारात्मक ऊर्जा के लिए। ठीक है, ये भी काम आप करें। और दोस्तों, कभी कभी माचिस का दान किया करें। हम अन्नदान, वस्त्र दान, बहुत सारी चीजों का दान करते हैं, लेकिन माचिस का दान स्पेशली हनुमान जी के मंदिर में करने से हमारा मंगल अच्छा होता है। दोस्तों, मंगल इसलिए अच्छा करने की हमारी स्टेमिना, हमारी शारीरिक ऊर्जा, हमारे भाई बहनों से प्रेम, ये सारी चीजें मंगल हमें देता है। तो इसलिए आप मंगल को अच्छा रखेंगे तो आपकी स्टेमिना तो अच्छी रहेगी ही, आप बीमारियों से दूर दूर तक आपका नाता नहीं रहेगा, आपकी इम्यूनिटी पावर अच्छी रहेगी और आपके भाई बहनों में आपस में प्रेम भी होगा। इसलिए कभी कभी किसी शुभ अवसर पर माचिस का दान, लेकिन कैसे, चुपचाप रख कर आना है, किसी को बोलना, बात नहीं करना है। चुपचाप मंदिर में हम जाएंगे और कहीं भी ऐसे स्थान पे रखें कि पंडित जी वगैरह पा जाएं, क्योंकि माचिस का इस्तेमाल मंदिरों में धूप दीप दिए जलाने के काम में आते रहते हैं। तो इस तरह से माचिस या फिर शुद्ध देसी घी का भी दान करना चाहिए। ठीक है, तो आप इन चीजों का हम इसलिए बार बार आपको रिपीट करते हैं, अक्सर अब मेरे वीडियो में आप सुनते होंगे, क्योंकि देखिए हम अपने जीवन में अपनी परेशानियों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम इन सब बातों को सोच ही नहीं पाते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी समय निकाल कर इन सब चीजों पर ध्यान दें और इन सब चीजों में लगे तो हमारे जीवन की बहुत सारी परेशानियां स्वतः ही शांत हो जाएंगी। तो आप इसे करके देखिए। रसोई घर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, महिलाओं को ये बात ध्यान रखनी है कि जब वो भोजन पकाती हैं, जब वो भोजन बनाती हैं, तो कभी भी पकाने वाले जो बर्तन होते हैं, जैसे कि आपका दूध का पतीला हो गया, कढ़ाई हो गई, रोटी रखने वाला डिब्बा हो गया, या हम बात करें भगोना, कुछ भी है, उसमें कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। अक्सर हम रील वगैरह में देखते हैं बहुत सारी महिलाएं पता नहीं किस कारण से भोजन करती हैं। ये बहुत ही गलत है। पहले के समय के लोग तो कहते थे विवाह में पानी बरसेगा, है ना, लेकिन विवाह में पानी बरसने की बात नहीं है, वो आपको मना करना चाहते हैं, क्योंकि वो जो पात्र है वो बहुत ही शुभ है, अन्नपूर्णा माता का वास होता है, क्योंकि हम उसमें भोजन पकाते हैं, अपने देवी देवताओं को, अपने पंडित पुरोहित को, अपने पितरों को उसी बर्तन में पकाए हुए भोजन से हम भोग लगाते हैं। तो इसलिए वो जूठा ना हो जाए, क्योंकि देवी देवताओं के भोग प्रसाद के बर्तन अलग होते हैं। अक्सर देखा होगा छोटे छोटे बर्तन आप अपने पूजा मंदिर में रखते हैं। तो इसलिए कभी भी पकाने वाले बर्तन में आपको भोजन नहीं करना है। और साथ ही आटा जब हम गूंथते हैं तो हाथ में आटा लगा हो, ऐसे हाथों से हमें भोजन भी नहीं करना चाहिए। ये स्वयं का अपमान है। जूठी थाली में किसी का जूठा भोजन कर लेना, या हम बात करें कि ऐसे चलते फिरते भोजन करना, ये हमारा खुद का अपमान है। जब हम स्वयं का सम्मान नहीं कर सकते हैं तो हम क्या दूसरों का सम्मान करेंगे। तो ये आपके लिए अच्छा होगा। तो आप इन बातों पर ध्यान दें और घर में हफ्ते में एक दिन नमक का पोछा अवश्य लगाएं। स्पेशली शनिवार के दिन नमक का पोछा लगाएं। आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होगा, क्योंकि घर में तरह तरह के लोग आते जाते रहते हैं और किसकी ऊर्जा कैसी ये हमको नहीं मालूम है। तो इसलिए हफ्ते में एक दिन नमक का पोछा अवश्य लगाएं। और स्पेशली नमक के डिब्बे में क्या रखना है वो भी आप समझ लीजिए। जो हमारे घर में नमक स्टोर किया जाता है तो उसमें लौंग कुछ जरूर डाल के रखें। जैसे पूरा डिब्बा आपका कंटेनर है, उसमें 8-10 लौंग के टुकड़े डालकर रखें। इससे सकारात्मक ऊर्जा का वास तो होता ही होता है, समृद्धि भी आती है। और नमक घर के बीचों बीच में भी रखना चाहिए। जैसे आपका डाइनिंग एरिया वगैरह हो तो आप एक डिब्बे में भर के नमक टेबल पर रख दें। अक्सर आपने देखा होगा डाइनिंग टेबल पर नमक ऐसे सजावट के रूप में भी रखा जाता है। नमक रेस्टोरेंट वगैरह में देखिए हर टेबल के बीच में नमक रखा रहता है काली मिर्च के साथ में। तो आप अपने घर के बीचों बीच में काली मिर्च के साथ में रखें, अलग अलग। ये नहीं, लाइट चली गई दोस्तों, के बीचों बीच में नमक और काली मिर्च अलग अलग डिब्बे में करके, जैसे डाइनिंग एरिया है उसमें आप रख सकते हैं। ये आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। तो अब चलते चलते एक बहुत अच्छा उपाय है, आप इसे करें। जो जीव जमीन के अंदर रहते हैं, जैसे कि मछलियां, जैसे कि चींटियां, अन्य कीड़े मकोड़े बहुत सारे रहते हैं, आप उनके भोजन की व्यवस्था करिए।
बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी मैंने दी है इस पर कि कैसे क्या क्या चीजें डालनी है, लेकिन एक बार फिर से हम रिपीट करना चाहते हैं कि जल में रहने वाले जीवों के लिए और जमीन में दबे हुए जीवों के लिए आपको भोजन की व्यवस्था करनी है। ठीक है, आप ऐसा करते हैं तो आपके इस मनुष्य काल में कभी भी भोजन की कमी नहीं होती है, कभी भी आपको अचानक परेशानियां नहीं परेशान करती हैं। परेशानियां तो आती हैं और यूं चली जाती हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये सभी कार्य आने वाले नए साल से आप शुरू करें, अपने जीवन में समृद्धि देखें, अपने घर में सुख शांति देखें। और जब सुख शांति जहां पर होती है, सफाई होती है, सब चीजें तरीके से हम काम करते हैं, तो माता लक्ष्मी स्वतः ही आती हैं। माता लक्ष्मी उस घर में वास करती हैं जहां पर पति पत्नी में आपस में प्रेम होता है, बच्चे बड़ों का सम्मान करते हैं और मेहमानों का आदर होता है, बड़े बुजुर्गों का सम्मान होता है। ऐसे घर में माता लक्ष्मी सदा के लिए निवास करती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता।